गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक में ये हमारा फिफ्थ जो चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारी हनीसकल इंग्लिश रीडर की बुक है उसमें जो पोएम नंबर 5 थी उसको पूरा जो है आपको उसकी समरी और उसका अर्थ बता दिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे जो उसके एक्सरसाइज में थे। आज की इस वीडियो में आपको जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है अ पैक्ट विद द सन जो हमारी सप्लीमेंट्री की बुक है उसका ये चैप्टर फिफ्थ लेसन 5 तानसेन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वह नटखट तो था परंतु बहुत जो है प्रतिभाशाली भी था। वह पशु पक्षियों की आवाज़ें पूर्णतः सही ढंग से निकाल सकता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उसने यात्रियों के दल को बाघ की आवाज़ निकालकर डराने का प्रयास किया। तो कुछ बिंदु थे, अब यहाँ से हमारा जो है लेसन स्टार्ट होगा। यू मे हैव हेयर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। आपने शायद तानसेन का नाम सुना होगा। वह जो है एक श्रेष्ठतम संगीतज्ञ था जिसे जो है हमारे देश ने पैदा किया है या पैदा किया था। ठीक है। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लाइव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर। तो मुकुंदन मिश्रा नामक गायक और उसकी पत्नी ग्वालियर के नज़दीक देहात में रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका इकलौता बालक था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। वह बहुत शरारती बालक था। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्रायः वह खेलने के लिए जंगल में दौड़कर चले जाया करता था और थोड़े ही समय में उसने पक्षियों और पशुओं की बोलियों की सही नकल करना सीख लिया था। A famous singer named Swami Haridas once was traveling through the forest with his disciples. स्वामी हरदास नामक एक प्रसिद्ध गायक एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल के बीच से गुजर रहे थे। Tired, the group settled down to rest in a shady grove. तानसेन saw them. थके हुए होने के कारण पूरी टोली जो है एक छायादार बगीचे में विश्राम करने के लिए ठहर गई। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। जंगल में अजनबी व्यक्ति, उसने जो है अपने मन में सोचा, ऐसा जो है ये जंगल में अजनबी व्यक्ति कहाँ से आ गए करके ऐसा तानसेन ने अपने मन में सोचा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उन्हें डराने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। वह एक पेड़ के पीछे छुप गया और बाघ की भांति दहाड़ने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरदास कॉल्ड देम टुगेदर। यात्रियों का छोटा दल भयभीत होकर तितर बितर हो गया परंतु स्वामी हरदास ने उन्हें बुलाकर इकट्ठा कर लिया। डू नॉट बी अफेयर्ड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। डरो मत, स्वामी हरदास बोले, डरो मत। बाघ जो है हमेशा खतरनाक नहीं हुआ करते हैं, हमें इसकी तलाश करनी चाहिए। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। अचानक उनमें से उनके दल में से एक व्यक्ति ने जो है वृक्षों के पीछे एक छोटा सा बालक जो पीछे छुपा हुआ था पेड़ के, उसको देखा और बोला, यहाँ बाघ नहीं है स्वामी, केवल यह शरारती बालक है। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं जो अगला हमारा यहाँ पे पैरा स्टार्ट होगा उससे पहले। तानसेन लर्न म्यूजिक स्वामी हरदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। वह एक संत मोहम्मद गौस के पास भी रहा। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उसने रानी मृगनैनी के दरबार की एक महिला से विवाह किया जिसका नाम हुसैनी था। अब यहाँ से सेकंड पैरा स्टार्ट होता है हमारा। स्वामी हरदास डिड नॉट पनिश हिम,
स्वामी हरदास ने उसे दंड नहीं दिया। ऐसा करने पर ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। तो स्वामी हरदास जो है तानसेन के पिता के पास गए और उनसे बोला, आपका बालक जो है बड़ा शरारती है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत प्रतिभाशाली भी है। मेरे विचार से मैं उसे श्रेष्ठ गायक जो है बना दूंगा। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरदास। तानसेन की उस समय आयु 10 वर्ष थी जब वह स्वामी हरदास के साथ चला गया। ही लाइव्ड विथ हिम फॉर 11 years। वह उनके साथ ही लाइव्ड विथ हिम फॉर 11 years। वो जो है उनके साथ 11 वर्ष तक रहा। लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। और उनके साथ संगीत सीखा और जो है एक महान संगीतकार बना। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और इस समय तक तानसेन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मुकुंदन मिश्रास डाइंग विश दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो लगभग मुकुंदन मिश्रा जो उनके पिता थे की मृत्यु की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौस से मिले करके। मोहम्मद गौस वॉज ए होली मैन। मोहम्मद जो गौस थे वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। तानसेन वॉज ऑफन टेकन द कोर्ट ऑफ मुकुंदन मिश्रा had long been devoted to him and often visited him। तो मुकुंदन मिश्रा काफ़ी दिनों से उनके भक्त थे और प्राय उनके पास आया जाया करते थे। While living in Gwalior with Mohammad Ghaus, तानसेन was often taken the court of रानी मृगनयनी। ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास रहते हुए तानसेन को प्राय रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था। Who was a great musician herself, जो स्वयं एक प्रख्यात संगीतज्ञा थी। There he met and married one of the ladies of the court, her name was हुसैनी। वहाँ उनकी मुलाकात दरबार की एक महिला से हुई जिसके साथ जो है उन्होंने विवाह कर लिया। उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरदास डिसिपल्स। हुसैनी भी स्वामी हरदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे भी हुए जो संगीत के प्रेमी थे। तानसेन had by this time become very famous। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court। उस समय तक जो है तानसेन जो है बहुत प्रख्यात हो गए थे। ठीक है, कई बार वे सम्राट अकबर के सामने भी गाते थे, जो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आग्रह किया कि तानसेन उनके दरबार में जो है सम्मिलित हो जाएं, उनके दरबार में जुड़ जाएं। अब जो हमारा इससे आगे के जो स्टोरी है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से।